श्री KB अग्रवाल स्कूल से 8th स्टैंडर्ड। अपने ईदगाह पाठ जो दूसरा नंबर था उसका ये सबसे लास्ट वाला 12 नंबर का पेज है, वो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। तो कहाँ तक पहुँचे थे अपन? हामिद जो था उसने चिमटे से सभी दोस्तों पर अपना प्रभाव जमा लिया था और उसका जो दोस्त था महमूद, उसको रास्ते में भूख लगी थी तो उसके पापा ने उसको रास्ते में खाने के लिए केले दिए थे। तो उसने केले खाने में अपना भागीदार किसको बनाया? केवल हामिद को ही अपना सहपाठी बनाया, उसी को ही केले खिलाए, बाकी किसी को नहीं खिलाए। ये सब किसका प्रभाव था? चिमटे का। फिर आगे जो उसके दोस्त थे, दूसरा नंबर कौन सा था? मोहसिन। तो मोहसिन का जो बिस्ती था उसकी बहन ने उसके हाथ से छीन लिया कि मैं खेलूंगी, तो बिस्ती जो है उसकी बहन के हाथ से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी वो माटी का खिलौना जो बिस्ती था वो क्या हो गया? गिर के टूट गया। फिर उसके बाद नूरे ने क्या खरीदा था? वकील खरीदा था। तो वकील जो था उसका क्या होता है? एक उच्च ओहदा होता है। तो नूरे ने क्या कहा कि हमारे वकील साहब जो है, जो अलमारी में भी नहीं बैठ सकते हैं और भी उसको कोई जगह उसके लिए उपयुक्त नहीं लगी, तो उसके लिए उसने एक नई जगह बनाई। दीवार के ऊपर 2 खूंटियाँ टांगी और उसके ऊपर लकड़ी का पाटिया बिछाया। उसके ऊपर उसने एक कागज बिछाया। किसके लिए? कि वकील के लिए कोर्ट में तो क्या होती है? जाजम और बिछी हुई होती है, तो उसके लिए दरी कौन सी बिछाएगी? कागज की दरी बिछाएगी। और राजा साहब की भांति उसको, वकील को वहाँ पे बिठाया गया। और अदालत में क्या होती है? पंखिया कोई न कोई जलता है, तो कोई न कोई हवा खाने के लिए पंखा भी होना चाहिए, ऐसा नूरे को ख्याल आया। तो नूरे ने क्या किया? पंखा जलने लगा ऐसे हवा खिलाने के लिए। किसको? वकील को। कि वकील है, उसका ऊंचा पद है, तो उसका ठाट बाट दिखना चाहिए। तो क्या पता पंखे की हवा जोर से लगी या पंखा टकराया, जो वकील साहब क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वर्गलोक से सीधे कहाँ चले गए? मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। तो उन सब के जो खिलौने थे उन सब का हाल आपने देखा। कुछ ही समय में सारे खिलौने टूट के चूर चूर हो गए। अब हामिद का क्या हुआ? हामिद आया जब अपने घर पे, तो उसकी दादी जो है अमीना, वो कब से राह देख रही थी कि कब उसका पोता जो है उसके यहाँ आवे। तो जैसे ही हामिद को देखा तो अमीना ने दौड़ कर उसको गले लगा लिया कि 11 बजे है और इतनी टाइम से मेरा लड़का आज अभी घर पे आया है। कभी उसने उसको अपने से अलग नहीं किया। फिर जब उसका ध्यान उसके ऊपर गया, किसके ऊपर? चिमटे के ऊपर। तो क्या यह क्या लाया? तो क्या चिमटा लाया। तो उसकी दादी को क्या लगा कि तुझे मेले में और कोई खिलौना या अच्छे खाने की वस्तु नहीं मिली, जो ये चिमटा लेके आया है तू। फिर हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा कि दादी, आपको हाथ जो है रोटियां उतारते वक्त जल जाते थे, इसीलिए मैंने ये लोहे का चिमटा आपके लिए खरीदा। ऐसा हामिद ने अपराधी की भाव से कहा। तो अमीना का जो क्रोध था वो प्यार में बदल गया कि ये जो उसका पोता है उसको मेले में और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी। कितना इसने अपने मन को कड़क किया होगा, कितने खाने की चीज़ें होगी वो उसने नहीं खरीदी, न झूले खाए, न अपने लिए कोई खिलौने खरीदे। और उसने क्या खरीदा? अपनी दादी का मेले में ध्यान रखा और उसके लिए उसने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा, ताकि दादी का जो है हाथ ना जले। तो मेले में जाते वक्त, घूमते वक्त हमेशा उसके मन में किसकी स्मृति रही? दादी की, कि वो अपने दादी के लिए कुछ अच्छी चीज़ खरीदे, क्योंकि दादी के पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो अपने काम की वस्तु खरीद सके। तो ये हामिद की सहृदयता का, उसके मन में दादी के प्रति जो भाव था उसका वर्णन।